आज बात करेंगे एक नशे की। और नशा एक ऐसी चीज़ का है जो अब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी बहुत है, मगर किसी भी नशे की तरह अब उसकी आदत ऐसी लगी है कि उसके बगैर बिल्कुल गुजारा भी नहीं हो रहा। और अब तीसरा काम ये शुरू हो गया है कि उसका नुकसान शुरू हो गया। आप सोचेंगे वो कौन सी चीज़ है? मैं जनाब अर्ज़ करूं, वो चीज़ वो है जिसको आप हर वक्त हर जगह अपने साथ रखते हैं। वो चीज़ वो है जिसके बगैर ना आप सोते हैं, जिसके बगैर ना आप उठते हैं। वो चीज़ वो है जिसके साथ आप सबसे राब्ते में रहते हैं। वो चीज़ वो है जो आपके दुखों की साथी बन चुकी है। और वो है जनाब स्मार्टफोन। वो है आपका मोबाइल फ़ोन जो अब स्मार्टफोन कहलाता है। अब स्मार्टफोन क्या है? स्मार्टफोन बुनियादी तौर पे कंप्यूटर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसमें आप फाइलें रखते हैं, जिसके ज़रिए इंटरनेट यूज़ करते हैं, जिसमें आप सोशल मीडिया पे जाते हैं। गर्ज़ कि आपका दफ्तर भी वही है, आपका घर भी वही है, आपकी एंटरटेनमेंट भी वही है, आपका टीवी भी वही है, आपका रेडियो भी वही है, आपके दोस्त आपके साथ, आप सब से उसके ज़रिए कनेक्टेड हैं। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत ही बड़ी इजाद है और ये इंसानी तारीख़ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मगर इसके साथ साथ अब इसी इजाद ने, अब इसी चीज़ ने, अब इसी अपॉर्चुनिटी ने लोगों के लिए मसाइल पैदा कर दिए। अगर आप ये सोचें कि अब हम वहाँ उस मकाम पर हैं जहाँ पर मोबाइल फ़ोन के जो नुकसानात हैं वो उसके फ़ायदों से बहुत ज़्यादा निकल गए। अच्छा, अब इसमें जब नुकसान और फ़ायदे की बात करते हैं तो ये नहीं कि आप अब मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन को छोड़ सकते हैं। देखिए, बहस ये नहीं है कि जी मोबाइल फ़ोन रखना है या नहीं रखना। बहस ये है कि फ़ोन का इस्तेमाल प्रोडक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। मेरी राय में ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल अब ये डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, इससे उनका नुकसान है। अब आप देखिए कि एक आम आदमी कितनी दफ़ा फ़ोन इस्तेमाल करता है दिन में। एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि एक आम आदमी 400 के करीब दफ़ा फ़ोन को टच करता है या फ़ोन देखता है। मेरा तो ख्याल है ये 4000 होगा, क्योंकि हम हर 2-4 मिनट बाद फ़ोन देख रहे हैं, तो इस हिसाब से 24 घंटों में बहुत ज़्यादा दफ़ा फ़ोन देखते हैं। ये हम फ़ोन क्यों देखते हैं इतना? क्या हमारे काम रुके होते हैं? क्या हमें ज़रूरत होती है? ये अब ज़रूरत नहीं रही, ये आदत बन गई है। और जो भी चीज़ ज़रूरत से आदत बन जाए वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन बन जाती है। आप खाने की मिसाल ले लीजिए। खाना जो है वो एक ज़रूरत है, लेकिन फिर एक आदत है, फिर एक आदत से बढ़ के अब एक नशा है। और खाने की वजह से दुनिया में WHO ने कहा है कि 5-6 जो बड़े कॉजेज़ हैं डेथ्स के, नॉर्मल डेथ्स के, आजकल वाली नहीं, वो खाने से जुड़े हुए हैं। ओबिसिटी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये खाने के साथ लिंक है। तो वही हुआ कि एक ज़रूरत जो है वो एक आदत बनी और आदत से वो नशा बनती चली गई। अब फ़ोन एक आदत भी है और एक नशा भी है। नशा इस तरह कि आपका माइंड में अब आप ये फ्रेम हो गया है कि हर 2-4 सेकंड बाद फ़ोन देखना है। पहले मिनट बाद देखते थे, फिर सेकंडों पे अब आ गए। उसकी वजह क्या है? ज़रा सी बीप हुई, एक अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन आ गई है, फेसबुक पे क्या हो गया है, व्हाट्सएप में क्या आ गया है। हालांकि आप ये देखिए, मैं ये नोट कर रहा था पिछले हफ्ते अपना पूरा एनालिसिस करके कि किसी सोशल मीडिया पे मुझे कोई नई बात पता नहीं चली। ना व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, कोई नई बात। हाँ जी, ये एक डेवलपमेंट्स हैं, ये हो गया, वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, हाथ धोएं, ये काम, वो सारी चीज़ें मुझे वैसे ही पिछले हफ्ते जो पता थी वही पता है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने कम अज़ कम, मैं अपना आपको हिसाब लगाऊं कि मैंने कम अज़ कम फ़ोन पे 40 से 50 घंटे गुजारे। अच्छा, एक तो वो टाइम का ज़िया कर रहा है, उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, उसके साथ साथ मेरा टेंशन स्पैन बिल्कुल सुकड़ गया है। अगर मैंने 40-50 घंटे फ़ोन पे गुजारे हैं हफ्ते में, तो इसका मतलब मैंने बाकी टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बाकी टाइम पे तो मैंने सिर्फ ये इंतज़ार किया कि मैं फ़ोन कब देखूंगा। मैं एक 2012 की एक रिसर्च देख रहा था, किताब जो मैंने रिसेंटली पढ़ी, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स में। अमेरिका में एक हॉस्पिटल में रिसर्च हुई, उसका नाम उन्होंने लिखा कि वो फिर बदनाम हो जाएगा। वहाँ पे उन्होंने बताया 50% जो डॉक्टर और नर्सेज दिल के ऑपरेशन करते हैं, 50% ऑफ द टाइम वो बीच में फ़ोन देखते हैं। उन्होंने ये भी किया तहकीक कि 19 से 20% डॉक्टरों ने ये बताया कि जनाब हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ़ोन देखते देखते मिस कर दी। मैं खुद ये जानता हूँ कि आजकल 60 to 70% एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो फ़ोन की वजह से हो रहे हैं। या आप मैसेज पढ़ रहे होते हैं या आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और आपकी टेंशन कहीं और हो जाती है। इसके बड़े नुकसानात हैं, मेरी नज़र में इसके 4 बड़े नुकसानात हैं। एक,
को मैं कहूँगा साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, एक फिजिकल, एक प्रोडक्टिविटी रिलेटेड और एक प्रोग्रेस रिलेटेड। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नुकसान क्या है? साइकोलॉजिकल नुकसान ये है, और मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन इस्तेमाल का, फ़ोन के ओवर एक्सेसिव यूज़ का। सबसे ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे रहते हैं। सोशल मीडिया पे हमें कांस्टेंट वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। उस पर हम दुखी भी जल्दी हो जाते हैं, खुश भी जल्दी होते हैं, और ना हमारे दुख असली हैं ना हमारी खुशियाँ असली हैं। हमें कोई तारीफ़ कर दे तो हम झूमते झूमते फिरते हैं, कोई तनकीद कर दे या इग्नोर ही कर दे तो हम समझते हैं कि हम में कोई खामी है। ये हमारी एक नफ्सियाती बीइंग और नफ्सियाती सेल्फ के लिए बड़ा नुकसानदेह है। फिर आप फिजिकल वर्ल्ड में देखिए कि अब हमारा चलना फिरना कम हो गया, हमारी एक्टिविटीज़ कम हो गई, हमारी एक्सरसाइज कम हो गई, हमारा लोगों से उस तरह फिजिकल मिलना कम हो गया। तो एक फिजिकली हम अब आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं काउच पोटैटो बनते चले जा रहे हैं, और फिर आंखों पे जो इसका असर है, फिर इसका इवन दिमाग पे भी अब असर जो है उस पर भी तहकीक हो रही है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह है इस फ़ोन का, वो है प्रोडक्टिविटी के हवाले से। प्रोडक्टिविटी के लिए बड़ी ज़रूरत होती है कंसंट्रेशन की, प्रोडक्टिविटी के लिए होती है अटेंशन की, उसके लिए ज़रूरत होती है फोकस की। ये तीनों चीज़ें, अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन, ये तीनों चीज़ें फ़ोन की वजह से सफ़र कर रही हैं। आप कोई मजमून लिखना चाहते हैं, आप किसी जगह पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, आप कहीं जा रहे हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप कोई फाइल पढ़ना चाहते हैं, आप किसी चीज़ पे इवन गौर ही करना चाहते हैं, आप फ़ोन की वजह से नहीं कर सक रहे। ये प्रोडक्टिविटी का लॉस है, और लोगों की, जब प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है तो लोगों की ग्रोथ अफेक्ट होती है, और ग्रोथ का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी प्रोग्रेस से। अब चौथी चीज़, प्रोग्रेस कैसे अफेक्ट हो रही है? मैं ये देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा अब प्रेजेंट में रहते हैं, क्योंकि अब वक्त गुजारना बड़ा आसान है। इवन आजकल ये आइसोलेशन भी है, तो फ़ोन की वजह से वक्त गुजारने में इतना बड़ा लंबा चौड़ा मसला नहीं है, क्योंकि वो ये फ़ोन जो है ना, ये बड़ा इंगेजिंग है। इसका जो एक्सपीरियंस है वो बना ही इस तरह है कि ये आपको अपनी ग्रिप में रखता है। आप बटन दबाते चले जाते हैं। ये मेरे पीछे किताबें हैं, आप एक किताब खोलें, पहली सफ़े से लेकर 500वें सफ़े तक काले रंग के लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तो एक बड़ा मुश्किल काम है ना। ऑन द अदर फ़ोन लगाएं, क्या अच्छी तस्वीरें हैं, क्या अच्छी फिल्में हैं, और फिर हर एक के बाद एक, इसके बाद ये बड़ी इंटरटेनिंग चीज़ है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ हो। तो आपका एक एक्सपीरियंस आपको इमर्स कर लेगा, आपको एब्जॉर्ब कर लेगा। वक्त गुजरता चला जाएगा, फिर एक दिन गुजरेगा, फिर एक महीना गुजरेगा, साल गुजरेगा, 5 साल गुजरेगा। आप सोचें जब 2010 वगैरह में स्मार्टफोन आया था और आज 2020 है, एक्चुअली लोगों को साल गुजरने का भी पता नहीं चला। फेसबुक पे मेरे 5000 फॉलोअर थे, अब मेरे पता नहीं 5000 से बढ़ गए हैं, यही सोचते रहते हैं। आपको इसका क्या सोचेंगे कि प्रोडक्टिविटी होगी? ये नहीं कि सोशल मीडिया पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं, नई चीज़ लोगों के सामने दे रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक क्लिक से लाखों लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। मगर आपके मैसेज में कोई जान है, और जो मैसेजेस आप पढ़े हैं क्या उनमें कोई जान है? क्योंकि इसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप बाज़ दफ़ा क्या कहें कि गेहूं और भूसे में फ़र्क भी नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, और मेरी ये अंदाज़ा है कि स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज़ होना चाहिए। स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज़ होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि अपने लिए टाइम डिटर्मिन कर लें कि जी इतनी देर फ़ोन यूज़ करूँगा। दूसरा ये हो सकता है कोशिश करके अपने इस फ़ोन को बेडरूम से निकाल दें। तीसरा ये हो सकता है कि आप अननेसेसरी ऐप्स को रिमूव कर दें। आप सोचिए यार, व्हाट्सएप का क्या फ़ायदा है? आप सोचिए इस ऐप का क्या फ़ायदा है? बहुत सारी ऐप ज़बरदस्त है, मैं नई नई ऐप ढूंढ रहा हूँ। लिंक्डइन इतनी ज़बरदस्त है, और उसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स भी हैं, क्योंकि जाहिर है वो सारी दुनिया उसी के गिर्द घूम रही है। फिर आप ये देखिए कि इसका जो स्मार्ट यूज़ है उसका मतलब है एफिशिएंट यूज़, उसका मतलब है प्रोडक्टिव यूज़, उसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल यूज़, उसका मतलब है एथिकल यूज़। ये जो बड़े बड़े टेक गुरूज हैं, बड़े बड़े, फेसबुक का माल है, माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है ये अपने बच्चों को स्मार्टफोन बड़ा कम इस्तेमाल करने देते हैं, या वो गैजेट्स जो इतनी मेहनत से डिज़ाइन करते हैं उनको कम देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको खुद पता है कि इन सारी गैजेट्स में और इन सारे प्रोग्राम्स में एक एडिक्शन छुपी हुई है। ये खुद बड़े तेज़ हैं, खुद किताबें पढ़ने पे लगे रहते हैं, और हमें इस तरफ लगाया हुआ। अगेन मैं ये कहूँगा, चॉइस ये नहीं कि आप इसको छोड़ दें, आप इसको छोड़ नहीं सकते, ये एक नेसेसिटी है। दूसरी बात, इसमें बेशबहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दुनिया का सारा नॉलेज इसमें है, दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन उसमें है। मगर आपको फैसला करना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा खाने से रिलेट करता हूँ। मैं डाइटिंग बहुत शौक से कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, और मैं यही मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस एज पे आके वो खाना जो ज़रूरत थी, अगर मैं उसको इसी रफ्तार से खाता जाऊँ तो ये मेरे लिए जहर है,
ये नुकसानदेह है, तो मैंने खाने को कट किया। तो मैंने किया क्या कि मैंने ये देखा कि मेरी ज़रूरत क्या है और मैं वो ले लेता हूँ। तो मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें, सब्जियां, फल ले रहा हूँ, मैं चीनी छोड़ रहा हूँ, मैं फैट्स छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए नुकसानदेह है। सेम यही चीज़ आपको सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के साथ करनी होगी। आपको देखना आपकी ज़रूरत क्या है, आप वो चीज़ लें जिसकी आपको ज़रूरत है बस, वगरना ये वक्त गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपने ये हिसाब लगाना है कि जी एंटरटेनमेंट कितनी चाहिए, नॉलेज कितना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कितना चाहिए, करंट अफेयर से आपने कितना आगाह होना है। और जब आप ये हिसाब लगा लेंगे तो तब स्मार्टफोन का आपका स्मार्ट यूज़ शुरू हो जाएगा। तब ये आपके लिए एक एसेट बन जाएगा, एक इंजन बन जाएगा, एक इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाएगा। वगरना ये आपके लिए एक रुकावट बन जाएगी। और जिस तरह मोटापा एक रुकावट होता है, आजकल एक बड़ा लफ्ज़ मैंने अगले दिन सुना, वो है डिजिटल ओबेसिटी का। तो बाकायदा आपके दिमाग मोटे हो रहे हैं इसकी वजह से, एक मेंटल ओबेसिटी हो रही है। एक बहुत अच्छी टेड टॉक मैंने सुनी, उसमें जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो कुछ दिन हैं वो अनटचेबल बनाए हुए हैं। अनटचेबल का मतलब ये कि उस दिन मैं कोई फ़ोन, कोई एक्टिविटी नहीं करता। एक और लोगों की इस्तेलाह है डिजिटल डिटॉक्स, कुछ दिनों के लिए ब्रेक दे के देखिए। अहम बात यह है कि अपनी ज़रूरत का तयन करें और उस ज़रूरत के मुताबिक आप चीज़ों को देखिए। मैं पॉडकास्ट बड़े शौक से सुनता हूँ, मैं यूट्यूब बड़े शौक से देखता हूँ, मैं यूट्यूब बनाता भी हूँ। मैं बिल्कुल फोकस होकर, मुझे पता है कि इन लोगों को मैंने सुनना है, मैं उनको सुनता हूँ और उसकी वजह से मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाता है, प्रोडक्टिव यूज़ होता है। ऑन दी अदर हैंड, मैं अगर वॉन्डर करता रहूँ तो ये एक हैरत कदा है, इसके अंदर फिर चलते 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 पता नहीं किधर से किधर निकल जाएंगे। स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज़ कीजिए, ये आपकी स्मार्ट लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।